तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका धीरज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की अपनी बात रहेगी दोस्तों एलडीसी वैकेंसी की। एलडीसी का जो नोटिफिकेशन है वो अब जल्द ही मई के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक बार जान लेना है कि क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, परीक्षा पैटर्न क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, परीक्षा तिथि क्या है। और दोस्तों आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट या अदर कंप्यूटर कोर्स कोई भी हो वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म हैं वो अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा एलडीसी भर्ती से लेकर के, और एलडीसी की तैयारी है वो जल्द आपके स्टार्ट करवाई जाएगी। जितने भी राजस्थान का आपका जीके है वो भी तैयार करवाया जाएगा। जो भी इसमें टॉपिक है वो टॉपिक वाइज आपके इस चैनल के माध्यम से आपकी जो स्टडी है वो करवाई जाएगी। एलडीसी की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द अब मई के अंतिम सप्ताह में जारी होने वाला है। तो आज अपन बात करेंगे इसके योग्यता से लेकर सिलेबस को लेकर, परीक्षा पैटर्न को लेकर के। तो बने रहना एंड तक दोस्तों, आपको बिल्कुल ही दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि दोस्तों एकदम शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होगी ये। तो इसमें दोस्तों पोस्ट है वो आपके 14,000 के समथिंग है और 14,000 से प्लस भी हो सकती है। तो विज्ञप्ति है वो कब जारी आएगी दोस्तों? विज्ञप्ति है वो मई के अंतिम सप्ताह में जारी होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को और ही मजबूत करिए और अभी से तैयारी में जुट जाइए दोस्तों, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, जो 14,000 प्लस पद लेकर के आई हैं। तो दोस्तों एक बार आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए। तब अपन बात करते हैं एलडीसी वैकेंसी की। दोस्तों एग्जाम डेट है वो संभावना बताई जा रही है कि आपके नवंबर या दिसंबर में इसका एग्जाम है वो करवाया जाएगा। दोस्तों मेन रीजन ये है दोस्तों, नवंबर दिसंबर जल्द ही करवाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी चुनाव भी होने वाले हैं, उससे पहले आपका एग्जाम है वो करवाया जाएगा। और दोस्तों योग्यता मैं बता दूं आपके पास दोस्तों, आप 12th पास प्लस RSCIT या अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये देखिए RSCIT और दोस्तों अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और 14,000 प्लस आपके पद हैं वो बताए जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपके पास ये होना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा पद है 14,000 कोई कम पद नहीं है दोस्तों। अपनी तैयारी और एक सीट है वो फिक्स कर लीजिए आप यहाँ से। तो अपनी तैयारी को और ही मजबूत करने के लिए आप हमसे जुड़े रहना, क्योंकि आपकी जो संपूर्ण एलडीसी की तैयारी है वो निःशुल्क, बिल्कुल ही निःशुल्क करवाई जाएगी। बिल्कुल ही आपको फेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बता दें यहाँ पे विज्ञप्ति दोस्तों बता दूं मई के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है दोस्तों। अब मई महीना ही चल रहा है दोस्तों, तो इसी महीने के अंत में आपके जो विज्ञप्ति है दोस्तों, जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। तो तैयार रहना आप इस एग्जाम के लिए। और एक बार आप देख लीजिए क्या परीक्षा का पैटर्न है, कौन कौन से आपके प्रश्न किन से कहाँ से कितने पूछे जाएंगे, तो वो भी इस वीडियो में अपन बात करेंगे अभी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। पाठ्यक्रम की बात करते हैं, 2 पेपर होंगे, आपको एक ही दिन में दोनों पेपर देने हैं। तो यहाँ पे बता दूं आपको बिल्कुल ही ऐसा मत करना है कि 2 पेपर होंगे, पहले प्री पास करना होगा उसके बाद ही मैं दूसरा पेपर दे पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 2 पेपर एक ही दिन में कराए जाएंगे और दोनों पेपर आपको कॉमन है दोस्तों। आपका पहला पेपर होगा उसी दिन दूसरा पेपर भी होगा। तो पहला पेपर आपका रहेगा दोस्तों वो 150 प्रश्न होंगे और 185 आपके अंग होंगे। तो इसमें जो समय आपको दिया जाएगा वो 3 घंटे का दिया जाएगा। एक तो दोस्तों आपके लैंग्वेज का पेपर होगा, दूसरा ये आपका सिलेबस वाला पाठ्यक्रम वाला मैं बता रहा हूँ, ये दोनों पेपर आपको एक ही दिन में होंगे। बिल्कुल ही आपकी ऐसी बात नहीं है कि आप प्री पास करोगे तभी आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आपके दोनों पेपर है वो एक ही दिन होंगे और आप दोनों पेपर दे पाओगे। आपके पास RSCIT या अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है तो जल्दी से, अगर आपने कर रखा है तो ठीक है, लेकिन अब तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इतना जल्दी तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो दोस्तों नहीं आ पाएगा। लेकिन जिन्होंने कर रखी है वो उनके लिए फ़ायदा है दोस्तों। तो अगर आपके पास RSCIT या कोई भी अन्य डिप्लोमा भी है तो आपके लिए फ़ायदा ही है दोस्तों। तो अभी बात करेंगे इसमें किन किन टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए, एक बार मैं आपको बता दूं, पहला है राजस्थान का सामान्य ज्ञान से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों राजस्थान का जीके है वो हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल ही इतना स्टिक करवाया जाएगा दोस्तों। आप एक बार जुड़ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान का एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला परीक्षा में। अब की बार हैं वो पार ही हैं, आपकी एक सीट है वो फिक्स कर लीजिए एलडीसी में, कि अब की बार एलडीसी में मेरी एक सीट है वो फिक्स है। और उसके बाद दोस्तों आपके हैं मैथ्स। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना दोस्तों, मैथ से आपको घबराने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत मानिए कि मैंने तो मैथ कभी पढ़ी ही नहीं है। तो दोस्तों जिन्होंने मैथ है उनको तो फायदा होने वाला है, जिनकी सब्जेक्ट मैथ है उनको फायदा होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसमें जो आपके मैथ पूछी जाएगी वो 10th लेवल की दोस्तों आपके मैथ पूछी जाएगी। तो उसके जो जितने भी टॉपिक है वो भी हम करवाएंगे सामान्य, आपको बिल्कुल ही
ईजी तरीके से एक मैथ्स का जो क्लास है वो चलेगी बहुत ही शानदार तरीके से। तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है कि मैथ्स हार्ड है, विज्ञान हार्ड है। तो दोस्तों आपके लिए मैथ हार्ड हो सकती है, लेकिन विज्ञान और साइंस वालों, विज्ञान और गणित वालों के लिए भी सामान्य ज्ञान है वो हार्ड हो सकता है। आप इतना भी तो सोच सकते हैं, उन्होंने तो कोई पढ़ा नहीं, लेकिन आपकी सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री या पॉलिटिकल है तो आपका तो वहाँ पर फायदा हो सकता है ना कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान में। तो इसी प्रकार से आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है मैथ्स से। मैथ्स शब्द देख करके ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन यार मैथ्स की वजह से नहीं होगा, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स को तो आप अपन ईजिली करवा लेंगे और मैथ्स की जो तैयारी है वो बात शानदार तरीके से आपकी चैनल के माध्यम से हो जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल ही मत घबराना मैथ्स से। तो आप फॉर्म है वो ज़रूर फिल करना, आप जल्द ही आपका इसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। बस आपको तो अभी तैयारी करनी है और सीट फिक्स कर लेनी है कि मेरी तो 8 सीट है वो फिक्स है, अब की बात 16,000 में से मेरी सीट है वो फिक्स है। तो बस अपनी सीट है वो फिक्स कर लीजिए और तैयारी को बहुत शानदार तरीके से। और दोस्तों एक यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब यार ये तो आप सबको पता ही है कि नेगेटिव मार्केटिंग तो होगी, तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्केटिंग होगी, तो इसके भी आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। माइनस मार्किंग का मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि माइनस मार्किंग से घबराना नहीं जाता है कि दोस्तों अगर आपको प्रश्न, आप जैसे ही आपके सामने पेपर आ गया, माना कि यहाँ पे 150 प्रश्न है, आपने पेपर देख लिया, आपको पता है मुझे राजस्थान जीके से 30 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं कि मुझे मैथ से 20 आ रहे हैं और विज्ञान से मुझे 30 आ रहे हैं। तो दोस्तों 30 और 60 और दोस्तों 80 नंबर आपके यहाँ पे बन जाएंगे। दोस्तों 80 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, माना कि आपके 80 प्रश्न यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो दोस्तों आपको बिल्कुल ही गलती नहीं करनी है माइनस मार्किंग की। क्योंकि दोस्तों अगर पेपर टफ होगा तो इस प्रकार से मान सकते हैं कि इतने पेपर आपके पास ना सही हो, लेकिन दोस्तों संभावना तो बनती है कि बंदे ऐसे भी होते हैं जो दोस्तों अपने सामान्य ज्ञान में 50 में से दोस्तों 45 प्रश्न सही करने की हिम्मत रखते हैं, और यहाँ आप 45 का टारगेट पास कर लो। और दोस्तों मैथ्स में अगर आप 30 भी सही कर लो ना, और विज्ञान में 45 भी कर लो, 35 भी कर लो ना, तो भी आपका टारगेट यहाँ बन जाएगा। तो बिल्कुल ही आपको घबराना नहीं है। माइनस मार्किंग से जो भी प्रश्न आ रहा है उसे पहले अटेंड कर लीजिए। ऐसा मत कि नहीं मुझे तो पहले प्रश्न में आपके नंबर होंगे और नंबर वाइज आपको ये नहीं देखना है कि मुझे तो यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न आ रहा है, मैं तो पहले वाला ही पहले करूंगा। तो पहले वाला नहीं आ रहा है तो उसे एक बार साइड में रख लीजिए, पहले 5 नंबर का आ रहा है उस ऑप्शन को भरिए, क्योंकि आपको समय जो है वो बिल्कुल ही नहीं बचता। दोस्तों यहाँ पे तो समय है 3 घंटा, लेकिन राजस्थान पुलिस में आपको समय बिल्कुल ही नहीं मिला था। सभी को पता है कि समय की बचत कितनी जरूरी होती है। जिन्होंने राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया है उनको पता है कि समय की बचत नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समय तो ज़्यादा ही मिल रहा है, 3 घंटे का समय है आपके लिए, प्रॉफिट ही है ये। तो प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा हो जाएगा कि 3 घंटे का आपको समय है दोस्तों। तो लगभग एक प्रश्न में आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय की तो आपको बात करूँ तो समय तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है दोस्तों। अब दोस्तों बात करूं यहाँ पे मैं कि मैथ्स वगैरह में आपके नंबर आ जाएंगे और सामान्य ज्ञान भी अगर आपकी हो जाए तो दोस्तों सिलेक्शन है वो आपके हाथ में है। 1/3 माइनस मार्किंग से आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना दोस्तों। आप अगर 3 प्रश्न अटेंड कर लिए और 3 में से दोस्तों आपका 1 गलत हो गया तो आपको नंबर तो वैसे भी मिलेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपकी 3 के 3 गलत हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप 3 में तुक्का भी लगा ले तो तीनों की तीनों गलत नहीं होते हैं, ऐसी संभावना है दोस्तों। तो अभी अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत, तो नेगेटिव मार्किंग से घबराना ही क्यों, अगर आपकी तैयारी मजबूत होगी तो किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस तैयारी में जुट जाओ अभी से। अब एक है कि राजस्थान सामान्य ज्ञान तो आपने राजस्थान पुलिस में पढ़ ही लिया है, और दूसरी आपका टॉपिक है मैथ और विज्ञान। तो विज्ञान भी आपके था, उसमें टॉपिक विज्ञान वाला भी था राजस्थान पुलिस में, ओनली फॉर गणित का नहीं था। तो गणित के टॉपिक है दोस्तों, आप रीजनिंग ही मानिए। तो रीजनिंग को लेकर के चलना कि मैंने जिस प्रकार से रीजनिंग की तैयारी की थी उसी प्रकार से मैं मैथ की तैयारी करूंगा, बस यही मानिए। तो जिस प्रकार से आपने रीजनिंग की तैयारी की थी दोस्तों उसी प्रकार से मैथ्स को बिल्कुल ही नहीं घबराना दोस्तों। 50 प्रश्न है, मैं टारगेट कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो आप इसमें टारगेट करके आओगे। बिल्कुल ही आप अपने गणित बिल्कुल ही जीरो से सीखोगे तो भी आप दोस्तों बता दूं 50 में से 30 प्रश्न तो आप सही करके आ जाओगे। अगर हमारी क्लासें देख लो दोस्तों तो 50 में से 30 प्रश्न, और राजस्थान जीके की तो मैं टारगेट मार रहा हूँ 45 से प्लस जाओगे आप, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न में पेपर में हो 45 प्लस प्रश्न आपको आएंगे अगर आप हमारी क्लासें देख लो। जब भी आपकी हमारी क्लास स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तो नोटिफिकेशन आपके पास है वो आ जाएगा। जितनी भी आपके राजस्थान जीके से रिलेटेड क्लासें हैं वो चलती रहेगी। और मैथ्स में तो मैं बोल रहा हूँ 35 यानी कि 35 से प्लस आपके प्रश्न सही होने ही चाहिए। अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल भी आपको गणित का नॉलेज नहीं है, मैथ्स का नॉलेज नहीं है, तो भी आपको हम तैयारी करवाएंगे। और विज्ञान में तो सभी को पता है दोस्तों, विज्ञान में तो टारगेट मार ही लेंगे दोस्तों। तो विज्ञान में तो आप सबको पता ही है, बस मैथ्स का थोड़ा आपको टेंशन है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी टेंशन दूर कर लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पेपर की, कि सेकंड पेपर क्या है, उसमें क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड पेपर आप देख लीजिए, इसमें क्या है। दोस्तों दूसरा पेपर, इसमें थोड़े स्टेज तो हैं, सेकंड स्टेज है, सेकंड पेपर है, दोनों पेपर एक ही दिन होने वाले, मैंने आपको बता दिया। और प्रश्नों की संख्या है यहाँ पे आपको हिंदी और अंग्रेजी। अब सभी को पता है अंग्रेजी तो आती नहीं है, सीखी ही नहीं, कहाँ से सीखी अंग्रेजी। तो दोस्तों अंग्रेजी है वो जिनकी आपको एक बात याद आ रही होगी, जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा या जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की है उनके लिए तो यह प्रॉफिट है यार। उन्होंने इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई की है उनके लिए इंग्लिश में प्रॉफिट है, उनको हिंदी में प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हिंदी के बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं वो इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में नहीं आते।
बिल्कुल ही सही बात है, ये मैं सही बात बोल रहा हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं उन्हें हिंदी के बहुत सारे वर्ड है वो समझ में नहीं आते, तो वहाँ आपको प्रॉफिट हो जाता है। आपको हिंदी के सारे वर्ड अगर समझ में आ जाए, आपकी हिंदी साहित्य है, हिंदी लिटरेचर है, सब्जेक्ट है, तो आपको हिंदी का एक भी वर्ड मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये मत सोचिए कि इंग्लिश माध्यम वाला तो यहाँ बाजी मार जाएगा, नहीं मारेगा। आपकी हिंदी में पकड़ है, उसकी इंग्लिश में पकड़ है, उसकी हिंदी में पकड़ नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदी में ऐसे ऐसे वर्ड है वो इंग्लिश माध्यम वालों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आते और पल्ले भी नहीं पड़ते। आपको तो इंग्लिश के थोड़े बहुत वर्ड तो आपको पल्ले पड़ेंगे, लेकिन उनको जो हिंदी के वर्ड है वो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ते। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि जो इंग्लिश माध्यम से उसको प्रॉफिट होने वाला है, बिल्कुल ही किसी को प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो मैंने मैथ्स में भी बता दिया कि आपको मैथ्स वाले को प्रॉफिट होगा नहीं, उसको राजस्थान जीके का इतना नॉलेज नहीं होगा जितना आपको होगा। तो दोस्तों ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों इंग्लिश माध्यम वाला है तो उसको हिंदी अच्छे से नहीं आएगी और हिंदी माध्यम वाला है उसको इंग्लिश अच्छे से नहीं आएगी। तो दोनों सब्जेक्ट की तैयारी है वो हम करवाएंगे बिल्कुल ही आपको निःशुल्क। हिंदी तो आपकी ऐसी करवा दूंगा कि एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आओगे। जितने भी टॉपिक है टॉपिक वाइज आपकी तैयारी होगी बिल्कुल ही। आपको बिल्कुल ही बस कुछ नहीं करना है, बस हमारी क्लासें रेगुलर देखना है। बस हिंदी की जो क्लासें हैं वो बहुत शानदार तरीके से आपकी चलेगी और अंग्रेजी की क्लासें भी बहुत शानदार तरीके से। इंग्लिश तो वैसे मुझे भी इतनी नहीं आती, लेकिन हिंदी के तो अपन माहिर हैं, आपको पता ही है। तो आपको भी इंग्लिश अगर नहीं आ रही है तो बिल्कुल ही झिझक मत करिए, आप इंग्लिश का हैं वो क्लासें आपके हमारे माध्यम से चैनल के माध्यम से चलती रहेगी। और क्लासेज धीरज क्लासेज में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अब बात करेंगे दोनों पेपर को मिलाकर कोई भी कैटेगरी में 40% से कम आने वाले। दोस्तों अब यहाँ पे बता दूँ, ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन होगी आपकी। दोनों पेपर को मिला करके कोई भी कैटेगरी में 40% होने अनिवार्य। दोस्तों आपको 40% है वो आपको होने बहुत ही अनिवार्य है। अब आपको बता दें, अगर आप 40% से कम हो तो आपका सिलेक्शन संभावना नहीं है, लेकिन वो तो पता है कि आप तुम बाजी मारोगे, आपको 40% की ज़रूरत ही कहाँ है दोस्तों। तो मैंने यहाँ बता दिया आपको कि आप तो की बार बाजी मारने वाले हो। 40% क्या 85 से प्लस आएंगे आपकी, अगर आप तैयारी बहुत शानदार कर लो। क्योंकि दोस्तों समय आपके पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये मई में भी वैकेंसी जारी होती है तो दोस्तों आपके पास मई जून जुलाई, मई तो समझो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, दोस्तों लगभग आपके पास 7 या 8 महीने हैं। और 7-8 महीने में क्या तैयारी हो सकती है आपको सभी को पता है। 7-8 महीने में तो अपन रटन विद्या करके भी पढ़ सकते हैं। पेपर अगर कल हो कॉलेज का तो एक दिन में पढ़ के भी तो पास होते हैं ना यार। तो भी तो आपके पास 8 महीने हैं। अगर आपका कॉलेज का एग्जाम कल है तो आप एक दिन एक रात पढ़ करके भी तो आप एग्जाम दे करके आते हो या नहीं आते हो। तो यहाँ पे तो आपके पास 7 या 8 महीने हैं दोस्तों, महीने मानो महीने हैं दोस्तों, 7-8 महीने हैं। तो इस प्रकार से घबराने की भी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके पास समय है अभी। जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि 14,000 पद, बहुत ज़्यादा पद है दोस्तों। तो बिल्कुल ही आपको घबराना नहीं है, तैयारी में जुट जाओ और अपनी तैयारी को और ही मजबूत करो, बस यही करना है। और तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस बोलूँगा यही कि आज से ही जुट जाओ, बिना समय बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्योंकि दोस्तों समय अपने पास है सीमित, 7 महीने हैं, लेकिन 7 महीने में 2 पेपर पास करना मुश्किल हो जाता है। कांस्टेबल में तो एक ही पेपर पास करना, उसके बाद फिजिकल की तो बात दूसरी है, क्योंकि पेपर पास हो जाए तो फिजिकल का टेंशन नहीं लेते। और वहाँ पे भी पेपर लीक का मामला वो बहुत ज़्यादा यार, मुझे भी बहुत दुख होता है कि यार बंदे मेहनत करने के बाद यार पेपर लीक हो, तो ये तो एक बहुत बड़ी दुख की बात हो जाती है कि ना यार कितने सपने होते हैं बच्चों के, वो सपनों पे पानी फिर जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको भी पानी नहीं फेरना है। कांस्टेबल छोड़ो अब एलडीसी में जुट जाओ, कांस्टेबल छोड़ो अब एलडीसी में जुट जाओ, बस कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये एग्जाम करवाएगा आपका, और बिल्कुल ही आपको निश्चिंत रह करके एग्जाम देना है। जब भी आप एग्जाम देने जाओ उस दिन भी सभी को पता है दोस्तों, निश्चिंत रह करके तैयारी पहले मजबूत करिए, एग्जाम तो बात की बात है। जब आपकी तैयारी ही बहुत मजबूत होगी दोस्तों तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। बिल्कुल ही दोस्तों शानदार तरीके से आपकी तैयारी है वो करवाई जाएगी। अब दोस्तों 3rd स्टेज है, सभी को पता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेज बता रहे हो सर, तो कोई स्टेज नहीं है दोस्तों। 202 पेपर है वो तो दो ही आपके एक ही दिन में होने वाले हैं। लेकिन उन दोनों पेपर में अगर आप क्वालिफाई हो जाओ ना तो आपको ये करना है टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट तो यार अगर आपके पास 1 महीना है तो 1 महीने में कहीं जाकर के भी सीख लोगे दोस्तों। यार सरकारी नौकरी अपने पास में है कि अगर अपन ने पेपर पास कर लिए तो भी टाइपिंग टेस्ट क्या चीज़ है यार, उसमें तो मैं बाजी मार ही लूँगा। तो बस यही तो है यहाँ पे खेल, बाजी आपको इसमें मारनी है। बस पेपर में बाजी मार लो, यहाँ पे तो बाजी मार लोगे आप। कैसे बाजी मारोगे वो मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपको किस प्रकार से करना है, क्या नहीं करना है वो भी बताऊंगा। बस टाइपिंग टेस्ट में तो आपको बाजी मार लूँगी, लेकिन पहले है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का ध्यान रखो बिल्कुल भी। कई बंदे ऐसे हैं, मुझे तो टाइपिंग बिल्कुल आती ही नहीं है, मैं क्या करूँ यार। अरे यार टाइपिंग नहीं आती है, पहले एग्जाम तो पास कर ले, ऑटोमेटिकली जोश आ जाएगा कि मुझे टाइपिंग सीखनी है। ऑटोमेटिकली आप शायद 15 दिन ही दिए जाए तो 15 दिन में ही आप टाइपिंग सीख लाओगे कि यार ये स्टेज पास करने के बाद मुझे यार गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो वही तो एक गवर्नमेंट जॉब का जुनून होना चाहिए, अंदर जुनून होता है ना, तब अपने आप सब तैयारी हो जाती है। बस एक ही बात बोलूँगा, पहले आप पेपर पास कर लीजिए। ये टाइपिंग टेस्ट तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपके लिए एक ईजी है। इससे घबराने बहुत सारे बंदे मुझे पता है घबराएंगे, मुझे तो टाइपिंग आती ही नहीं है, मैं टाइपिंग आती नहीं करूँगा क्या। तो बिल्कुल ही घबराने की जरूरत है, टाइपिंग आसानी से हो जाएगी। अगर आप दोनों एग्जाम या क्वालिफाई कर लो तो आपके अंदर एक फीलिंग्स आएगी यार मैंने 2 पेपर पास कर लिए, तो टाइपिंग क्या चीज़ है। टाइपिंग तो मैं 1 महीने में सीख लूँगा, 15 दिन में सीख लूँगा। तो बस जुट जाओ भी तैयारी में, बाकी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा आपको।
और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी एजुकेशन ग्रुप है, उनसे एक बात बोल लेना। धीरज क्लासेस पर हैं, वो आपको बिल्कुल ही निःशुल्क, और बच्चों के लिए ये बहुत ही निःशुल्क क्लासेज है यहाँ पे। और मैंने ये आपको बता दिया बहुत ही सिंपल तरीके से, इतने सिंपल तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि किस प्रकार से आपको इस एग्जाम को पास करना है और क्या क्या प्रोसेस है। तीनों प्रोसेस आपको मैंने बता दिए, अब आपको सोचना है कि क्या करना है। तो दोस्तों बस जुट जाओ तैयारी में, अब सफलता आपके पास है, बस तैयारी करनी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतनी देर तक आपको बैठने पर और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि जल्द ही वैकेंसी आ जाए और अपन फॉर्म फिलअप करें और तैयारी में जुट जाए। मैं तो कहता हूँ आज ही तैयारी में जुट जाओ, बस वैकेंसी तो आ जाएगी यार। बस आप मैथ्स का टेंशन मत लेना और टाइपिंग टेस्ट का तो बिल्कुल ही टेंशन मत लेना। लोटी ही टेंशन है इसमें, मैथ्स और टाइपिंग टेस्ट का बहुत सारे बंदों को टेंशन है कि यार मैंने तो टाइपिंग कभी की नहीं है, कंप्यूटर तो कभी चलाया नहीं है, लैपटॉप तो कभी देखा ही नहीं है। देखा था सभी ने लगभग, अभी तो हर जगह है यार, मैं भी कहीं कहीं बोल जाता हूँ। तो वो ठीक है बात है, सभी ने देखा है कंप्यूटर लैपटॉप, लेकिन भाई टाइपिंग नहीं की है, वो बात अलग है कि टाइपिंग नहीं की है मैंने कभी। तो ठीक है, अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, और क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, इतना ज़रूर करना। तो जय हिंद दोस्तों।